नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियां। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं कहानियां मिलती हैं। दोस्तों, आज आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं जिसका शीर्षक है गवाह। दोनों कई साल बाद उस शाम बाजार में मिली। कॉलेज की दोस्ती और पुरानी यादों के आगे दोनों अपने सारे काम भूल कॉलेज के पास उसी कहानी कैफ़े पहुंच गईं जहां गुजरे समय में उनका वक्त बीतता था। फ़र्क बस इतना था कि तब कहानी कैफ़े में हम उम्र चेहरे दिखते थे और अब अपने से काफ़ी कम उम्र के चेहरे दिख रहे थे। बहरहाल कैफ़े में यादों की चुस्की के साथ बातों का दौर शबाब पर पहुंच चुका था। बातों ही बातों में उसने इससे पूछा, अच्छा ये बताओ वकील साहिबा, मैं तो शादी के बाद तुम सबसे मिल ही नहीं पाई, शहर जो छूट गया था, मगर तुमने तो यहीं उसके साथ वकालत की पढ़ाई की और वकील बन गई हो। ये बताओ कि तुम दोनों की मोहब्बत के केस में आगे कब क्या हुआ, और ये कि उससे कम से कम बात तो कराओ मेरी। इस बात पर इसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ फीकी सी हुई और फिर फीकेपन ने मायूसी की शक्ल अख्तियार कर ली। एक गहरी सांस लेकर इसने अपने पास बैठे एक जोड़े को मुस्कुरा कर निहारते हुए कहा, मेरे केस का फैसला बस तुम्हारी शादी के कुछ समय बाद ही हो गया था। किस्मत की कोर्ट में गवाहों की कमी की बिना पर जज साहब ने केस ही खारिज कर दिया। इसकी बात उसे समझ नहीं आई, लेकिन इतना लगा कि वो कुछ हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। आगे कुछ समझ ना आया तो अनायास ही अपनी सहेली की हथेली पर अपनी हौसले की गर्मी वाली हथेली रख दी। उस हथेली की गर्माहट से इसकी आंखों में जज्बातों के सूख चुके नल को शायद किसी ने खोल दिया। इसने डबडबाई आंखों से उसे देखा तो उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ था आखिर? जवाब में अपने दुपट्टे के कोने से आंखों के किनारों को पोंछते हुए वो बोली, कुछ खास नहीं, वही हुआ जो हर कमज़ोर केस में होता है। मेरी मोहब्बत के बस दो ही गवाह थे, एक वक्त और एक वो। एक गुजर गया और एक मुकर गया।